नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में जाति आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान, पीटीएस दुकानों में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र। झारखंड की पीटीएस दुकानों से अब राशन लेने के साथ साथ लोग जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। राशन दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर पहले इस पर रोक लगा दी गई थी, अब रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में यह सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। पीडीएस की दुकानों में प्रज्ञा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस योजना के शुरू करने पर रोक लगा दी थी। कहा गया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के 2 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इस योजना के तहत पीडीएस दुकानों पर अनाज व अन्य सामान्य के साथ जाति, आवासीय आय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, एनरोलमेंट, बिजली बिल एवं रिचार्ज सहित अन्य सुविधाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएंगी। झारखंड के गांव में बढ़ने लगी डिजिटल शिक्षा, ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनाने की हो रही कोशिश। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल दुनिया के बढ़ते कदम ने एक नई क्रांति शुरू की है। ऐसे में कई युवाओं ने इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस क्षेत्र को भी युवाओं ने अपनाया है। आए दिन कुछ नए स्टार्टअप डिजिटल दुनिया में अपना कदम जमा रहे हैं। इससे लोगों को अप्रत्याशित लाभ भी मिला है। दूसरी ओर डिजिटल स्टार्टअप के कारण रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी, प्रमोशन के साथ डीए पर भी आई बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी आई है। अगर आप खुद या आपके घर में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है। एक बार फिर से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के सूत्रों के अनुसार केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के लिए अप्रेजल विंडो खोल दी गई है। यह विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। तय तारीख तक कर्मचारियों को सेल्फ असेसमेंट भरकर रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना है। कर्मचारियों की तरफ से भरे गए सेल्फ असेसमेंट पर अधिकारी की तरफ से दी जाने वाली रेटिंग पर ही प्रमोशन का फैसला होगा। झारखंड में घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना की क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड में 22 लाख घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी इसकी प्रगति काफी धीमी है। 2 माह में मात्र 1.5% से भी कम घरों में नल से जल पहुंचाया जा सका है। अप्रैल में और मई में 2022 को मिलाकर देखा जाए तो अब तक 28,085 घरों में पानी पहुंचा है। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों का किया जा रहा इलाज, जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी मरीजों का इलाज होने लगा है। मामला ये है कि जेपी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में एक जांच हुई जिसमें यह खुलासा हुआ कि आयुष्मान योजना के पोर्टल में जिन 36 मरीजों का नाम दर्ज है उनमें से एक भी मरीज अस्पताल में नहीं मिला। इसके अलावा पैसा कमाने के लिए अस्पताल द्वारा पैकेजों में भी हेरफेर करने का मामला पकड़े में आया है। जांच के बाद फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट ने सरकार से अस्पताल पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। साथ ही अस्पताल की संबद्धता समाप्त करने की बात कही है। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी मांडर से चुनाव मैदान में नामांकन से पहले लिया शिबू सोरेन का आशीर्वाद। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की मांडर विधानसभा उपचुनाव में मैदान में है। कांग्रेस ने उसे महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतारा है। बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा हुई है, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। नामांकन से पहले गुरुवार सुबह शिल्पी नेहा तिर्की ने देशोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। उनके साथ उनके पिता बंधु तिर्की भी मौजूद थे। बता दें कि उनके नामांकन के वक्त कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ झामुमो ने भी कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। झारखंड के डॉक्टर वेतन ले रहे सरकार से, लेकिन सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी में कर रहे ज्यादा सर्जरी।
झारखंड के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर वेतन तो सरकार से लेते हैं, लेकिन उनके पास सर्जरी करने सरकारी अस्पतालों में वक्त नहीं है। वे निजी अस्पतालों में सरकारी से ज़्यादा सर्जरी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आयुष्मान के तहत की गई सर्जरी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों की माने तो डॉक्टर अपने यहाँ मुश्किल से 3 से 50 ऑपरेशन ही करते हैं, लेकिन निजी अस्पताल में वहीं डॉक्टर 2500 से 4399 ऑपरेशन कर देते हैं। HEC में गहराया आर्थिक संकट, HMBP के 2 शॉप में फिर काम हुआ बंद। HEC में फिर एक बार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। HEC को जल्द आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो कंपनी कुछ माह बाद स्वतः बंद हो जाएगी। कोर कैपिटल समाप्त होने के कगार पर है। 7 माह से HEC के कर्मचारियों और 10 माह का अफसरों का वेतन लंबित हो गया है। कार्यशील पूंजी के अभाव में इसरो, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे, माइनिंग, सेहत, कई सेक्टर के उपकरणों का निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। कच्चे माल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। कच्चे माल नहीं रहने के कारण तीनों प्लांटों के आधा दर्जन से अधिक शॉप में काम बंद हो गया है। सबसे अधिक HMBP में काम प्रभावित हुआ है। यहाँ 4 शॉप में उत्पादन ठप है। उत्पादन ठप होने से कई उपकरणों का निर्माण समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इससे प्रबंधन को विलंब, फाइन भी देना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पैसा नहीं रहने के कारण कई उपकरणों का डिस्पैच भी नहीं हो पा रहा है। बंगाल और ओडिशा के चालान की झारखंड में मान्यता नहीं मिलने से हाईवे चालक परेशान, काम धंधा हुआ ठप। पोटका के हाईवा मालिकों ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कहा कि ओडिशा और बंगाल के चालान को झारखंड में मान्यता नहीं दिए जाने से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्रशासन की ओर से यदि कोई वैध चालान दे तो हम लोग लेने को तैयार हैं, मगर हाईवा चलना चाहिए। हाईवे नहीं चलने से हम लोगों को काफ़ी स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं पोटका से 31 मार्च को 16 पत्थर लीज समाप्त हो चुका, जिसके कारण काम धंधा पूरी तरह से ठप है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए हाईवे मालिक वीरेंद्र पांडे और कार्तिक जोशी ने कहा कि बंगाल, उड़ीसा से हाईवा मालिक चालान के साथ बालू ला रहे हैं, लेकिन झारखंड में चालान का मान्यता नहीं दिया जा रहा है और वाहनों को पकड़ा जा रहा है, जिससे हाईवे मालिक काफ़ी परेशान है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि कोई उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो सभी विकास काम रुक जाएगा, हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, हम लोग हाईवे मालिक घर में हाईवा को खड़ा रखने को बाध्य होंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर, भाजपा नेताओं ने मैदान का लिया जायजा। आगामी 5 जून को रांची के मोराहाबादी मैदान में भाजपा की धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस रैली को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई शामिल हुए। इधर शाम को नेतागढ़ मोराहाबादी मैदानी की तैयारी का जायजा लिया। दीपक प्रकाश ने कहा कि 5 जून को होने वाली धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली की तैयारी को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तन मन के साथ जुट जाए। उन्होंने कहा कि इस रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे।